वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट मैथ एंड फिजिक्स में स्वागत है गाइज। और आज हम बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइज, उसके बारे में गाइज। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा कि 5.2 एक्सरसाइज की बात करेंगे और उसके अंदर टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी गाइज, कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। तो डिफरेंशिएबिलिटी समझने से पहले हमें एक और टर्म समझनी पड़ेगी। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं गाइज। उसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, डेरिवेटिव की बात करेंगे गाइस। डेरिवेटिव क्या होती है कि डेरिवेटिव होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी y, यानी कि एक क्वांटिटी जो है y की विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x, ठीक है, इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। यानी कि जो है क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी हम बात कर रहे हैं कि कोई क्वांटिटी y है, उसके अंदर चेंजेस किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम एक कर्व देखिए, एक ग्राफ देखते हैं। ये हमारा मान लो y इक्वल टू fx, यानी कोई एक फंक्शन है। ठीक है, इस तरफ क्या है? हमारा y है और इस तरफ हमारे पास क्या है? हम कह रहे हैं कि अगर x में चेंजेस डेल x होता है, अगर x में चेंजेस डेल x होता है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो y में चेंजेस हो रहा है गाइस, वो भी कितना होगा? x में अगर डेल x चेंजेस हो रहा है तो y में भी डेल y चेंजेस होगा। यानी कि x के रेस्पेक्ट में y में जो चेंजेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं। यानी कि द रेशियो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी x इज द कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ ए, और या फिर डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट बोलते हैं गाइस। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट या फिर रेशियो बोलते हैं। यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो डेल एक्स के साथ, जैसे इतना डेल एक्स अगर चेंज हो रहा है तो उसमें डेल वाई, जो डेल वाई चेंज हो रहा है, यानी कि डेल वाई और डेल एक्स की चेंज का जो रेशियो है, उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? उस रेशियो को, जो क्वांटिटी जो है क्या होती है, अगर हमें डेल वाई बाई डी एक्स की बात करें, वो रेशियो जो होता है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। अब हम क्या करें? अगर मान लो लेट हम लेते हैं कि लेट f ऑफ x या y इक्वल टू एफ एक्स, क्या है हमारे पास? एक y इक्वल टू एफ एक्स, एक क्या है? एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ये क्या है? ये हमारा जो है एक y इक्वल टू एफ एक्स क्या है? एक कंटिन्यूस फंक्शन है ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। क्या है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, किससे? x का। y तो डिपेंड कर रहा है किस बार? x पर। ये x जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये क्या है? एक कंटिन्यूस फंक्शन है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है विथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, with independent variable x है ना। तो जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, यानी कि x जो है f जो है x है, ये वेरिएबल किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा है गाइस। ठीक है, तो एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसमें हम कह रहे हैं कि अगर मान लो डेल x चेंज हो रहा है, अगर x में कितना हो रहा है? डेल x चेंज हो रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में y में डेल y चेंज हो रहा है। और अगर हम इस पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट क्या लगाते हैं कि डेल x टेंड्स टू क्या है? 0, यानी कि जो डेल x में चेंजेज हो रहा है वो क्या है? बहुत ही पार्शियल चेंज हो रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो डेल y चेंज हो रहा है, तो इस रेशियो में, इसमें जो चेंजेस जो आ रहा है, इस पर अगर हम लिमिट लगा देते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि द लेट डेल x बी एन आर्बिट्रेरी स्मॉल चेंज है। क्या है? एक स्मॉल चेंज है, किसमें? डेल x में। तो उसके रेस्पेक्ट में y में जो स्मॉल चेंजेज आया वो क्या आया? डेल y आया। y में जो चेंजेज, करस्पॉन्डिंग जो चेंज आया वो डेल y आया। देन लिमिट ऑफ दैट रेशियो, यानी कि इस रेशियो पर अगर हम लिमिट लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, क्या? लिमिट इज द डेल x टेंड्स टू क्या है? 0। अगर हम इस पर लिमिट लगा देते हैं डेल x टेंड्स टू 0, तो और ये लिमिट क्या करनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये लिमिट क्या है? यहाँ पर एग्जिस्ट करनी ही चाहिए, तभी इसका डेरिवेटिव हो सके। ये लिमिट क्या कर रही है? यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसे कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव बोलेंगे, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे, x विथ रेस्पेक्ट टू y। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y गाइस, यानी कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y गाइस। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? dy बाई डी एक्स बोल सकते हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है? ये। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ, dy बाई डी एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है? यानी कि ये डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल हो रहा है? ये इक्वल होता है dy बाई डी एक्स लिमिट ऑफ डेल x टेंड्स टू 0, यानी कि जो चेंजेज हो रहा है वो बिल्कुल क्या है? पार्शियल है। अगर ये बहुत ही पार्शियल चेंज है, टेंड्स टू 0, डेल x में चेंज इतना है, तो y में भी क्या होगा? चेंज स्मॉल होगा गाइस। तो डेल x जो है, इसमें लिमिट लगाना बहुत जरूरी है गाइस। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रहे, इस चीज को, इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको वाई डैश भी बोल सकते हैं। एफ डैश एक्स भी बोलते हैं, या फिर वाई डैश भी बोल सकते हैं गाइस। इसी का अगर हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं तो डी टू वाई और डी एक्स
जैसे इसका हम जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि इसका हम अगर डबल डेरिवेटिव या अलग अलग डेरिवेटिव और डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर हम y जो है डबल डैश बोलेंगे। फिर एक बार और करेंगे तो अगर हम और करते हैं तो इसका बोलेंगे d3y बाई डी एक्स 3 इक्वल टू वाई ट्रिपल डैश। तो इस तरीके से तो डेरिवेटिव क्या है, dy बाई डी एक्स जो है एक क्या है डेरिवेटिव है, वो क्या है कि पार्शियल चेंज को बताता है, बहुत ही पार्शियल चेंज बता रहा है किसके अंदर, y के अंदर विथ रेस्पेक्ट टू किसके, x के रेस्पेक्ट में y में जो चेंजेस बता रहा है कितना हो रहा है पार्शियल चेंज उस टाइम डेल एक्स में। ठीक है, तो आगे बात बेसिकली समझ में, डेरिवेटिव ध्यान रहे डी जो है यहाँ रहे dy बाई डी एक्स डज नॉट इक्वल टू dy बाई डी एक्स जो है रेशियो नहीं है, dy बाई इज नॉट डिवाइड बाई dy बाई dx, यानी कि ये नहीं है, ये एक क्या है dy बाई dx एक कोफिशिएंट है, dy बाई dx में क्या है d बाई dx जो है एक हमारा क्या है कोफिशिएंट है गाइस। ठीक है, लेकिन डेल एक्स बाई डेल एक्स सॉरी डेल वाई बाई डेल एक्स तो क्या है एक डेल एक्स बाई डेल एक्स जो है डेल वाई बाई डेल एक्स जो है ये तो क्या है डिवाइड, लेकिन ये डिवाइड नहीं है गाइस, यहां पर ध्यान रखना, ये डज नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है गाइस, समझना। यहां पर डी बाई डी वाई एक्स क्या है कोफिशिएंट है, एक ऑपरेटर है जिस पे ये वर्क करता है गाइस। ठीक है, तो यहां पर अब ध्यान रखने की बात यह है कि ये डिफरेंशिएबिलिटी है, जो इसका फॉर्मूला जो है बेसिक किसी भी फंक्शन पर इसका फॉर्मूला क्या होता है और उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन क्या होती है गाइस, हम बात करेंगे, ये तो डेरिवेटिव की बात करी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है गाइस। ओके गाइस, तो डिफरेंशिएबिलिटी पे बोलते हैं किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, क्या डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन क्या होता है गाइस। ठीक है, तो उससे पहले हमने अभी लिमिट का देखा, अभी हमने जैसे देखा कि लिमिट जो होती है किसी भी डेरिवेटिव जो होता है, डेरिवेटिव क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मान लो dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब क्या है कि लिमिट जो होती है क्या होती है, लिमिट जो है डेल एक्स टेंस टू क्या होती है, डेल एक्स टेंस टू क्या हो रही है 0, और ऊपर क्या आ रहा है डेल वाई बाई डेल एक्स गाइस। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, लेकिन इसको हम दूसरे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स इसको लिमिट जो है हम बात कर रहे हैं डेल एक्स टेंस टू क्या है, लिमिट तो क्या है डेल एक्स टेंस टू 0 है, लिमिट क्या है डेल एक्स टेंस टू 0 है। अब डेल वाई क्या है, हमने अभी फंक्शन लिया था, क्या लिया था y इक्वल टू एफ एक्स, राइट, यानी कि मैं बोल रहा हूं y में डेल y का मतलब क्या है, यहां पर डेल y का मतलब है f ऑफ, अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर x प्लस डेल x। ठीक है गाइस, यानी कि x में चेंज डेल x हुआ तो फंक्शन भी क्या हो गया x प्लस, यहां पर देखिए मान लो ये फंक्शन यहां पर था, यहां तक एफ एक्स था। ठीक है, जब मैंने इसके साथ डेल x चेंज कर दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, तो यहां पर इसमें क्या हो गया x हो गया, डेल x प्लस डेल x ऐड हो गया नहीं हो गया इस फंक्शन में। ठीक है, तो ये क्या हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस में क्या कर देता हूं एफ ऑफ एक्स कर देता हूं, नीचे क्या आ जाएगा गाइस, नीचे आ जाएगा डेल एक्स, यानी कि एक्स माइनस डेल एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाए देखिए, नीचे क्या है x, नीचे भी चेंज है किसमें है, नीचे क्या आ जाएगा अपने पास डेल x आ जाएगा, कैसे आ जाएगा x प्लस डेल x में से अगर मैं माइनस करता हूं x तो मेरा क्या बचता है x, डेल x ही बचता है, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख रहा हूं नीचे, हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा डेल x, यानी कि इस फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं गाइस, इस फॉर्म में भी हम इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, जो डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं डेरिवेटिव, यानी कि जो फंक्शन में चेंजेज हो रहा है, फंक्शन में यानी कि फंक्शन में चेंजेज मतलब y में चेंजेज, तो इसमें जो चेंजेज हो रहा है मैंने कहा कि इसमें डेल एक्स चेंज हो रहा है, डेल एक्स ऐड हो रहा है, तो x प्लस डेल एक्स उसमें से माइनस करते हैं जो पहले वाला है एफ एक्स था, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में, ये तो था डेरिवेटिव। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन, क्या है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। तो हम बात कर रहे हैं कि एक फंक्शन मान लो एफ एक्स इज सेड टू बी ए डिफरेंशिएबल, यानी कि एक फंक्शन जो है एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल कब होगा, ऑफ एट पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, यानी कि इसके डोमेन में से कोई भी पॉइंट जो है उस पर ये कब डिफरेंशिएबल होगा, इफ इट हैज ए फाइनाइट डेरिवेटिव एट द पॉइंट, यानी कि उस पॉइंट पर ये क्या इससे क्या मिलना चाहिए, एक फाइनाइट डेरिवेटिव मिलना चाहिए, एक फाइनाइट उसकी क्या मिलनी चाहिए वैल्यू मिलनी चाहिए, अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलता है तो उसको डेरिवेटिव नहीं होगा। तो हम बोल रहे हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए क्या है, इस एफ एक्स फंक्शन की कोई डोमेन का पॉइंट है गाइस। ठीक है, तो उसमें लगाएंगे लिमिट एक्स टेंस टू टी एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए गाइस। ठीक है, तो फंक्शन में जो चेंजेस आ गया एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और इसका क्या हो गया डेरिवेटिव, अगर ये एग्जिस्ट करता है
अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है, और इसको हम इस पर लिमिट एग्जिस्ट करनी ही चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी इसका डेरिवेटिव होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डेरिवेटिव नहीं होगा। तो हम इसको देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जब हमारा फंक्शन क्या है। देखिए अब हम इसमें बात करते हैं, इसमें चीज से देखते हैं, लिमिट मैं लगा देता हूं h टेंस टू 0। जब वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0, तो f ऑफ x प्लस h कर देते हैं, x प्लस h माइनस f ऑफ, जब यहां पर देखिए जब x प्लस h कर देते हैं तो ये तो क्या है, इसमें तो वैल्यू पुट करनी नहीं, f ऑफ a है, नीचे क्या हो जाएगा x की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉरी a प्लस h है ना, ठीक है, ऊपर क्या है a प्लस h, तो नीचे क्या हो जाएगा a प्लस h माइनस a गाइज। ठीक है, तो इसका मतलब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये क्या होगा गाइज, देखिए लिमिट जो है ये हो जाएगी h टेंस टू क्या है 0, f ऑफ, ऊपर देखिए क्या है, ऊपर क्या है f ऑफ a प्लस h, ऊपर क्या है गाइज हमारे पास फंक्शन में क्या है a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन नीचे क्या आएगा, अब ये a से a कट जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, केवल h बच गया। ठीक है, ये तो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब इसकी राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, इसकी राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, सॉरी ये तो है इसकी राइट हैंड साइड, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, तो h टेंस टू क्या है 0। ठीक है, h टेंस टू 0। अब ये क्या है, इसकी माइनस निकालेंगे, इसकी राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, अलग नेगेटिव में निकालते हैं, तो नेगेटिव में जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो हम निकालेंगे, ये तो होगी राइट हैंड साइड, h प्लस लिख देते हैं। ठीक है, लिए और इसकी अब नेगेटिव निकालते हैं, नेगेटिव लिमिट निकालते हैं तो लिमिट हो जाएगी, ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड लिमिट है। ठीक है, राइट हैंड साइड लिमिट है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट है f ऑफ a, x की जगह क्या हो जाएगा a माइनस h, इसमें वैल्यू पुट करेंगे a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन नीचे क्या है x की जगह क्या हो जाएगा a माइनस h और नीचे क्या आ रहा है माइनस a गाइस। तो लिमिट हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू क्या आ रही है, लिमिट h टेंस टू क्या आ रहा है 0, और ये आ रहा है f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन क्या होगा, ये a से a कट जाएगा और माइनस का h आ जाएगा गाइस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पर हम कह रहे हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल होनी ही चाहिए, इसमें लिमिट एग्जिस्ट करनी ही चाहिए। देखिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, लिमिट यानी कि इसकी लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, f तभी डिफरेंशिएबल होगा, है ना। इसकी कंडीशन क्या है, एक तभी डिफरेंशिएबल होगा जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिमिट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए गाइस। चलिए गाइस, अब यहां से बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कुछ फंक्शन जैसे डिफरेंशिएबल होते हैं या नहीं होते हैं, उसके बाद हम डेरिवेटिव कुछ जो है, कुछ जो स्पेशली जो डेरिवेटिव थे dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास sin x फंक्शन डेरिवेटिव है ना, cos x फंक्शन, log x फंक्शन, ये सारे क्या है डेरिवेटिव है। लेकिन जैसे mod x फंक्शन की बात करते हैं, ये इक्वल टू x इक्वल टू 0 पर, mod x फंक्शन की बात करते हैं तो ये x इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि mod x फंक्शन में वैल्यू जो है अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो ये कम होती है, इधर जाती है तो बढ़ती है y की वैल्यू, है ना। तो इसमें भी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, आप अभी इतना देख लीजिए, आपके काम का इतना है, यहाँ तक आप देख लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो हमें ये याद रखना है। हमें कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ से भी हम सोल्व करेंगे गाइस, अभी आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और हमें समझ में आता जाएगा गाइस। ओके गाइस, तो सम, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेटिव लिखा है, सम ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन के डेरिवेशन है, जिनका डेरिवेशन हमेशा यही होता है गाइस। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, अगर कांस्टेंट नंबर का हम डेरिवेशन करते हैं तो वो क्या होता है, डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या होता है 0 होता है। फिर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n का करते हैं तो n एक्स की पावर n माइनस 1 होता है, e की पावर x का e की पावर x होता है। डी बाई डी एक्स a की पावर x का क्या होता है गाइस, a की पावर x log e टू द बेस a होता है गाइस। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ log e टू द बेस x का 1/x होता है। डी बाई डी एक्स log a टू बेस किसका आ रहा है, a पे, a टू द बेस x का डेरिवेटिव आता है 1/x log a आता है गाइस। ठीक है, डी बाई डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस sin x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इक्वल टू माइनस cos x स्क्वायर x होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ sec जो d sec
डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स किसका, कोस एक्स का, जो कोस एक्स कोट एक्स होता है। और इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस का, ये देखिए माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और कोट इनवर्स का माइनस 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, और ये माइनस का एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। और मोड एक्स का क्या होता है, एक्स अपॉन मोड एक्स होता है। और लॉग एक्स का क्या होगा, लॉग मोड एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है गाइस, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है, ये याद होने ही चाहिए। ये अगर याद नहीं होंगे तो आपका कोई भी चैप्टर आसान सिंपल से नहीं होगा गाइस। इसमें भी कुछ और फॉर्मूला है, जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे उनको लर्न करने आ जाएंगे हमारे पास समझ में, और हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन ये आपको लर्न होना चाहिए, और क्लास 11th में भी आप पढ़ चुके हो, इनको लर्न करना ही बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज़ें, ये स्टैंडर्ड है, इनका डेरिवेटिव यही होता है, और ये आपको लर्न करने हैं गाइस। तो आपसे सबसे पहले काम यही है कि आपको इनको लर्न करना है, इसके बाद ही आपको चैप्टर आगे पढ़ना है। ये लर्न नहीं होंगे तो चैप्टर सिंपल समझ में नहीं आएगा गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये यहाँ पर लर्न कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आगे हमारा जो चैप्टर है जिसकी हम थ्योरम की बात करेंगे, उसके बाद हम थ्योरम नंबर 3 की बात करते हैं, किस तरीके से हमारा जो डेरिवेटिव है वो किस तरीके से वर्क करता है। ये स्टैंडर्ड है, पहले लिख लिया आप, इसको याद करने गाइस आपको। इसी के साथ आप ये कुछ बेसिक जो है एलजेब्रा जो है डेरिवेटिव के, इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा कि दो अलग, मान लो u और v दो अलग अलग फंक्शन है। u एक फंक्शन u है, दूसरा v है, उनका डेरिवेटिव निकालना है। दोनों प्लस में है या माइनस में है तो उनका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। और u और v दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, एक साथ है। जैसे कि दो अलग अलग फंक्शन है ना, एक जैसे कि साइन x प्लस कॉस x, ठीक है, ये हो गया। अगर इन दोनों का डेरिवेटिव करना है तो हम u का डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि sin x का भी करेंगे और cos x का भी करेंगे। और एक अगर साथ में लिख दिया sin x, जो एक साथ में आ गया sin x cos x, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो पहले फर्स्ट और सेकंड, यानी कि u और v हम लेते हैं, तो u का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव करेंगे, cos x एज इट इज रखेंगे, फिर cos x का फिर sin एज इट इज रखेंगे और cos x का डेरिवेटिव करेंगे, इस तरीके से। और अगर आपके आ गया sin x अपॉन cos x गाइज, अगर sin x अपॉन cos x आ गया आपका, तो sin x अपॉन cos x में क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की तरह करेंगे, और इसको हम आगे अप्लाई करेंगे गाइज, तब आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आप एक बार लर्न कर लीजिएगा इसको, और आप वैसे 11th में आपने पढ़ चुका होगा, अब फिर भी इसको लर्न करना है गाइस, ठीक है। और यहां से हम इसको आगे सोल्व करेंगे गाइस, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, तो अब तक हमने देखा था, हमने जो बेसिक चीज देखी थी कि अगर कोई फंक्शन जो है, मान लो कोई फंक्शन f है जो क्या है, जिसके किसी डोमेन पॉइंट पर, हमने देखा था एक फंक्शन है हमारे पास f, और उसके डोमेन में मान लो किसी उसके डोमेन का कोई पॉइंट c है, उस पर वो फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है। तो उसके लिए हमने क्या बात बताई थी, उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बताया था, f ऑफ x का अगर डेरिवेटिव निकालना है तो लिमिट जो है, अगर h टेंड्स टू, लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू 0, यानी कि वैल्यू अगर उसमें पुट कर देते हैं, तो जो हमारा फंक्शन है, जब उसमें अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो फंक्शन क्या मिलती है, अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो फंक्शन मिलता है x प्लस एच अपॉन जो है माइनस, ठीक है, x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और ये क्या मिलता है, अपॉन क्या मिलेगा, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर देखिएगा, हमने क्या है h टेंड्स टू 0 लिखा है, ठीक है ना, तो ये आएगी h गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है f डैश इक्वल टू ये फॉर्मूला आया था, और इस फॉर्मूले को हमें लर्न करना है, ठीक है गाइस। अब हम बात करेंगे इस फॉर्मूले को, क्या है कि अगर कोई फंक्शन हमारा क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और जो है उसका वेरिएबल जो है x जो है इंडिपेंडेंट है, तो उस फंक्शन का कि उसके उस फंक्शन के किसी डोमेन पर, कि उस फंक्शन के डोमेन के किसी पॉइंट c पर उसकी अगर डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो है फंक्शन f डैश c इक्वल टू क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और ये इस तरीके से हम इसमें अप्लाई करेंगे गाइस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन की जो डेरिवेटिव है, देखिए गाइस, थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 3 की बात करते हैं। थ्योरम 3 क्या कह रही है कि हमें चेक करना है, हमें क्या कह रहा है, देखिए थ्योरम कह रही है इफ द फंक्शन f इज ए डिफरेंशिएबल, क्या कह रहा है, थ्योरम बात करते हैं हम 3 की गई, थ्योरम 3 की बात करते हैं। और थ्योरम 3 में क्या कह रहा है कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है, क्या है, एक फंक्शन जो है क्या है, डिफरेंशिएबल।
ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं थ्योरम जो है हमारा, थ्योरम बात करते हैं 3 की। थ्योरम 3 क्या कहता है गाइस, हमारे पास एक जो है फंक्शन दिया हुआ है गाइस, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है, कैसा, एक डेरिवेटिव फंक्शन है। देखिए थ्योरम 3 क्या कहती है, इफ ए फंक्शन एफ इज ए डेरिवेटिबल जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एफ पॉइंट सी, यानी कि कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है कहां पर, पॉइंट सी पर, देन इट ऑल्सो है कंटिन्यूस एट द पॉइंट सी, यानी कि पॉइंट सी पर ये कंटिन्यूस भी होगा। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन क्या है कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है गाइस, कैसा है, एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और हमें क्या करना है, कंटिन्यूस प्रूफ करना। तो कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए हमें फंक्शन क्या है, अगर हमें किसी फंक्शन को कंटिन्यूस का प्रूफ करना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, उस फंक्शन की उस पॉइंट सी पर जो वैल्यू है वो इक्वल आनी चाहिए उस फंक्शन की लिमिट जो है उस पॉइंट पर, उस फंक्शन में अगर लिमिट अप्लाई करते हैं वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल, तभी तो ये दोनों फंक्शन, ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। ये कंडीशन अप्लाई होगी तो ही हमारा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, तो ही हमारा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ करनी, ठीक है। अब हम बात कर, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, देखिए गाइस, गिवन क्या है कि एक पॉइंट है, एक फंक्शन जो है हमें गिवन है, फंक्शन f इज डेरिवेटिव क्या है, जो है सॉरी डिफरेंशिएबल जो है क्या है, डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल एट एक पॉइंट जो है पॉइंट सी पर। जब एक जो हमारा है फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है कहां पर, एट पॉइंट सी पर, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ डैश सी जो है वो वैल्यू कितनी होगी, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जी, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, ये क्या आ रही है, एफ ऑफ, देखिए अब यहां पर क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन क्या आएगा गाइज, यहां पर एच, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच, या फिर एक्स माइनस सी, क्या होगा, एक्स माइनस सी लिखते गए, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स माइनस सी होगा गाइस। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला है, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी गाइस, ठीक है। चलिए अगर डेरिवेटिव है तो गिवन है, तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, ये चीज मिल रही है गाइस। हमें क्या है, हमें डेरिवेटिव है, तो हमें ये क्या है, कह रहा है कि हमारा फंक्शन डेरिवेटिव है, इसका मतलब क्या है, ये है। और यहां पर कंडीशन क्या है, बट यहां पर कंडीशन क्या है, बट वेयर हम लिखेंगे, वेयर x जो है डज नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि x इक्वल टू सी हो गया, तो ये नीचे जीरो हो जाएगा और ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए गाइस यहां तक आगे बात समझ में। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या है, एफ एक्स माइनस सी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स, देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इक्वल लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसके ऊपर और नीचे दोनों में क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x माइनस सी को ऊपर और नीचे x माइनस सी को नीचे भी x माइनस सी कर रहा हूं गाइस। मैं दोनों जगह हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, x माइनस सी को गाइस। आगे बात समझ में, तो यहां पर भी ये गया x माइनस सी, यहां तक किसी कोई दिक्कत गाइस। अब हम इस पे क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट जब मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू c, तो ये हो जाएगा मेरे पास f ऑफ x माइनस f ऑफ c इक्वल टू लिमिट हो जाएगी यहां पर, लिमिट x टेंड्स टू c, और ये क्या है, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन क्या आ रहा है गाइज, ये आ जाएगा x माइनस सी, और यहाँ पर क्या है, x माइनस सी गाइज। तो हमने क्या कर दिया गाइज, इस पर क्या अप्लाई कर दी, हमने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी। जब हमने इस पर लिमिट अप्लाई करी तो ये क्या होगा, लिमिट किस तरीके से लग जाएगी, हमें पता है लिमिट के रूल्स, x माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ x माइनस लिमिट x माइनस सी एफ ऑफ सी गाइज इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी यहाँ पर x टेंड्स टू c, और ये क्या बच जाएगा, यहाँ पर देखिए f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन में नीचे लिख रहा हूँ x माइनस c गाइज, और साथ में लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, और ये हो जाएगा x माइनस c गाइज, ठीक है। तो ये लिमिट अलग अलग होगी। अब यहाँ पर लिमिट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इस पर क्या हो जाएगी, ये f ऑफ c आ जाएगा एज इट इज, ठीक है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू क्या है c, और ये क्या है हमारे पास f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन क्या आ रहा है, x माइनस c गाइस,
लेकिन जब इस चीज पर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू c पुट करते हैं, तो c माइनस सी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा ब्रैकेट में 0 गाइस। तो ये पूरा पोर्शन हमारा कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यहां से क्या मिल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इज इक्वल टू किसके मिल रहा है, f ऑफ c के गाइस। इसका मतलब क्या है, ये इसके इक्वल आ गया, और जब ये इक्वल आ गया तो हमारा फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस प्रूफ हो गया। यानी कि इस लिमिट पर, इस पॉइंट c पर हमारा फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। यानी कि हम कह रहे हैं जब पॉइंट c पर हमारा फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब पॉइंट c पर हमारा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है, इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर हमारा जो फंक्शन है अगर किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो ये कंफर्म होगा कि उस पॉइंट पर वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा गाइस। तो हम लिखेंगे यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, हेंस यहां से हेंस एवरी डिफरेंशिएबल जो है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है सब क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे गाइस। बस ये जरूरी नहीं है कि सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे ही होंगे गाइस। ये हमने थ्योरम 3 में क्या कर दिया गाइस, प्रूफ कर दिया गाइस। नोट कर लीजिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।